अच्छा देखें, फ्री लिविंग भी हैं और बॉटम के साथ अटैच भी होते हैं। एक्सक्लूसिवली मैरीन, ये बेटा बात याद रखनी है कि ये जो फाइलम इकाइनोडर्मेटा के मेंबर्स हैं ये सिर्फ मैरीन में होते हैं, समंदर में होते हैं, इसके अलावा किसी और जगह पर ये नहीं प्रेजेंट। तो ऑल आर प्रेजेंट इन मैरीन। ये एमसीक्यूज के हवाले से भी पूछा जाता है कि मेंबर्स ऑफ विच फाइलम आर एक्सक्लूसिवली मैरीन कंप्लीटली फाउंड इन सी वाटर। तो फाइलम इकाइनोडर्मेटा के मेंबर्स जो हैं ये एक्सक्लूसिवली मैरीन है। वहां पर कुछ जो है वो सी के बॉटम में प्रेजेंट है और कुछ जो है वो वैसे स्विम कर रहे होते हैं। इनका बॉडी जो है, इनके बॉडी के बाहर डेलिकेट एपिडर्मस होती है, डेलिकेट एपिडर्मस, और इस एपिडर्मस में से स्पाइन्स प्रोजेक्ट होते हैं। इस एपिडर्मस में से स्पाइन्स प्रोजेक्ट होते हैं। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है और सिलोमेट है, और बाइलैटरल, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमेट है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब है इनकी बॉडी वॉल की कितनी लेयर्स हैं? 3 लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। और सिलोमेट है, इनमें सिलोम है, इनमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट है। फिर एक और पॉइंट मैं लिख रहा हूं, रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री in adult stage and bilateral symmetry in embryonic stage। एम्ब्रियोनिक स्टेज पे ये बायलैटरल सिमेट्री शो करते हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेज कह लें या लार्वल स्टेज, जब ये लार्वा के फॉर्म में होते हैं तो ये इनका एक खास फीचर है। जब ये अडल्ट स्टेज पे होते हैं दे शो रेडियल सिमेट्री। जब अडल्ट पे होते हैं तो दे शो रेडियल सिमेट्री। बट इन द लार्वल स्टेज, जब ये लार्वा की स्टेज पे होते हैं तो दे शो बायलैटरल सिमेट्री। ये बायलैटरल सिमेट्री शो करते हैं। देखें इनका जो स्केलेटन है एंडोस्केलेटन है। इनका स्केलेटन कौन सा है? एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन का मतलब है इनका स्केलेटन जो है वैसे तो बॉडी के बाहर प्रेजेंट है, अगर लोकेशन के लिहाज से देखें तो इनके सरफेस के ऊपर प्लेट्स हैं बेटा, कैल्शियम की बनी प्लेट्स हैं या सिलिकॉन की बनी प्लेट्स हैं जिनमें से नीडल्स प्रोजेक्ट होती हैं। तो स्केलेटन इनका आउटसाइड ऑफ द बॉडी है लोकेशन के लिहाज से, लेकिन ओरिजिन के लिहाज से एंडोस्केलेटन है। तो एंडोस्केलेटन कौन सा होता है? व्हेन स्केलेटन अराइजेस फ्रॉम mesoderm, when skeleton arises from mesoderm it is called endoskeleton। when skeleton arises from mesoderm it is called endoskeleton। अगर स्केलेटन mesoderm से अराइज हो रहा है तो इसे एंडोस्केलेटन कहते हैं, और इनका स्केलेटन mesoderm से अराइज होता है, वो mesoderm से अराइज होकर बॉडी की सरफेस के ऊपर आ जाता है, तो ओरिजिन के लिहाज से इनका स्केलेटन एंडोस्केलेटन है। और इनके स्केलेटन में प्लेट्स हैं और स्पाइन्स हैं। देयर स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ प्लेट्स एंड स्पाइन। ये जो प्लेट्स हैं ये कैल्शियम रिच हैं, ये कैल्शियम की बनी हैं, और इन प्लेट्स में से जो स्पाइन्स अराइज होते हैं प्रोजेक्ट थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉडी, बॉडी की सरफेस से ये स्पाइन्स बाहर आ जाते हैं। देखें एक और पॉइंट में बता रहा हूं, जिस साइड पर माउथ प्रेजेंट है उसे कहते हैं ओरल, ओरल सरफेस। इनके बॉडी की 2 सरफेस हैं। ओरल का मतलब है कि साइड वेयर द माउथ इज प्रेजेंट, और दूसरी सरफेस जो है वो एबोरल है। एबोरल जहां पर एनस प्रेजेंट है, यानी एनस साइड वाली सरफेस को एबोरल कह रहे हैं। इनके बॉडी की 2 सरफेस हैं, ओरल एंड एबोरल।
यानी आप यूं समझ लें, ऐसे इनका बॉडी है यूं करके, एक सरफेस ये है और एक ये वाली सरफेस है। जो ये वाली सरफेस है, ये वाली, इस साइड पर ये माउथ प्रेजेंट है। तो जिस सरफेस की तरफ माउथ प्रेजेंट है, ये सरफेस ओरल है, और जिस साइड पर माउथ के अपोजिट सरफेस है वो एबोरल है। तो इनके बॉडी की टू सरफेस हैं, जिस सरफेस पर माउथ प्रेजेंट है वो ओरल, और उसके अपोजिट सरफेस जो है वो एबोरल है। तो एबोरल सरफेस के साइड पर माउथ प्रेजेंट है। अच्छा, अब एक सेंट्रल डिस्क होती है, और उस सेंट्रल डिस्क से आर्म्स रेडिएट करते हैं। एक सेंट्रल डिस्क होती है और उस सेंट्रल डिस्क से आर्म्स रेडिएट करते हैं। जैसे ये देखें, ये इस तरह है, ये बॉडी इसका यूं करके है, यानी ये सेंट्रल डिस्क है, और इस सेंट्रल डिस्क से ये आर्म्स रेडिएट कर रहे हैं। इस सेंट्रल डिस्क में डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, यानी बॉडी में एक सेंट्रल डिस्क होती है, और इस सेंट्रल डिस्क से क्या चीज रेडिएट होती है? आर्म्स रेडिएट होते हैं। इनकी बॉडी के अंदर एक सिस्टम है जिसे वाटर वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं। वाटर वेस्कुलर सिस्टम। तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम क्या है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट ट्यूब्स। वाटर वेस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट ट्यूब्स through which water circulates. Water vascular system consists of different tubes through which water circulates. अच्छा बेटा, ये जो पॉइंट है ओरल, ओरल बेटा इनके बॉडी की टू सरफेस हैं। जैसे अगर स्टार फिश है तो वो ऐसे नजर आ रही है यूं करके, एक बॉडी की ये वाली सरफेस है और एक बॉडी की ये वाली सरफेस है। जिस सरफेस की तरफ माउथ प्रेजेंट है उस सरफेस को कहते हैं एबोरल, सॉरी ओरल। ओरल का मतलब है वो सरफेस जिस साइड पर माउथ प्रेजेंट है, और इसके अपोजिट जो सरफेस है ये वाली, ये एबोरल है, यहाँ एनस प्रेजेंट है। तो बॉडी की टू सरफेस है, जिस साइड पर माउथ प्रेजेंट है उस साइड को क्या कहते हैं? ओरल, और उसके अपोजिट साइड को एबोरल कहते हैं। बेटा ये जो है ये सेंट्रल डिस्क है, इस सेंट्रल डिस्क से एक्सक्यूज मी सर, ये जो आपने वाटर वेस्कुलर सिस्टम का पॉइंट बताया इसका बता दें। और सर बायलेटरल और रेडियल सिमेट्री में हमारे पास क्या फर्क होता है? अच्छा बेटा, इसमें बायलैटरल सिमेट्री में, जैसे ये मैंने एनिमल बनाया है ना, इसमें देखें ये रेडियल सिमेट्री है, बॉडी इसका सर्कुलर है। इसको यूं काटे तो टू इक्वल पार्ट्स, इस तरह काटे तो टू इक्वल पार्ट्स, ठीक है। ऐसे काटे तो फिर भी टू इक्वल पार्ट्स, इस तरह काटे तो टू इक्वल पार्ट्स। ऐसे ही है ना, अगर बॉडी सर्कुलर है तो उसको किसी भी प्लेन में कट कर दे तो टू इक्वल पार्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। ये रेडियल सिमेट्री है। तो रेडियल सिमेट्री में बॉडी सर्कुलर होता है। रेडियल सिमेट्री में बॉडी कैसा होता है? सर्कुलर। और ऑर्गन्स आर अरेंज्ड अराउंड अ सेंट्रल एक्सिस। मसल देखें बेटा, मैं दोबारा इसे रब करके आपको, इसमें स्टार फिश है जैसे, तो इसका बॉडी यूं करके ऐसे, ये आर्म्स है यूं करके, ये देखें, ये इस तरह करके आर्म्स है, ये सेंट्रल डिस्क है। तो ये जो ऑर्गन्स हैं दीज रेडिएट फ्रॉम द सेंट्रल डिस्क। सेंट्रल पॉइंट से ये रेडिएट हो रहे हैं आर्म्स। बॉडी इसका सर्कुलर है, ये रेडियल सिमेट्री है। देखें इसके जो अडल्ट हैं वो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, जो इसके एम्ब्रियोज हैं या जो लार्वा हैं वो बाइलैटरल सिमेट्री शो करते हैं। बाइलैटरल सिमेट्री ये है बेटा, एनिमल की शेप यूं करके है, ऐसे है यूं करके, मैं ये बना रहा हूं, ऐसे शेप है, ये है। तो इसका मतलब है इसकी एक राइट साइड है, एक लेफ्ट साइड है। जब ये एम्ब्रियो में होते हैं तो इस शेप के होते हैं, इसको यूं इक्वल पार्ट्स में ऐसे कट कर सकते हैं। इसके अलावा टू इक्वल पार्ट प्रोड्यूस नहीं होंगे। अगर यूं कट करेंगे तो ये ऊपर वाली साइड नीचे वाली साइड सेपरेट हो जाएंगी। तो राइट और लेफ्ट साइड अगर हो, अगर टू साइड्स हो, तो इसे कहते हैं, एनिमल को कहते हैं बाइलैटरल। तो फाइलम इकाइनोडर्मेटा के मेंबर्स जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं, जब लार्वल स्टेज में होते हैं, तो बाइलैटरल सिमेट्री शो करते हैं, उनकी राइट और लेफ्ट साइड होती है। जब वो अडल्ट में चेंज होते हैं तो इसकी शेप चेंज हो जाती है, और ये जो है इनके बॉडी सर्कुलर हो जाते हैं, और ये जो है ये रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। इस फाइलम का एक स्पेसिफिक फीचर है।
ये बेटा बात समझ में आ गई? अब देखें, यस सर। वाटर वेस्कुलर सिस्टम का मतलब है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट कैनाल्स एंड ट्यूब्स इन द बॉडी। वाटर वेस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट कैनाल्स एंड ट्यूब्स इन द बॉडी। बॉडी के अंदर डिफरेंट कैनाल्स और ट्यूब्स हैं थ्रू विच वाटर सर्कुलेट्स। इन ट्यूब में और इन कैनाल्स में क्या चीज सर्कुलेट करती है? इन ट्यूब्स में और इन कैनाल्स में वाटर सर्कुलेट करता है। ट्यूब्स और कैनाल्स में क्या सर्कुलेट करता है? वाटर सर्कुलेट करता है। अब बेटा ऐसे है कि इसमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम, अब देखें जैसे ये इसका आर्म है ये वाला, तो आर्म्स के जो एजेस हैं, ये एज है इसका, इसके ऊपर ग्रूव्स है, यूं करके ये डिप्रेशन है, आगे ये डिप्रेशन है, आगे ये डिप्रेशन है। ये जो है ये एक ट्यूब है, ये देखें, ये वाटर, मैं थोड़ा सा आम बड़ा करके बना देता हूँ, ये बात आपको यूं समझा देता हूँ। ये यूं करके आम है इसका, एक मैंने इसका आम बना दिया, इसके आर्म्स के एजेस के साथ इस तरह करके ग्रूव्स हैं यूं करके। ये जो ग्रूव्स हैं इनके नीचे ये ट्यूब है यूं करके जिसमें वाटर आ जाता है, ये देखें वाटर वेस्कुलर सिस्टम की ये ट्यूब है, इसमें वाटर सर्कुलेट करता है, और जब वाटर यहाँ पर आता है तो वाटर का यहाँ से प्रेशर लगता है और ये किसी सपोर्ट के साथ जो है इस स्ट्रक्चर की वजह से अटैच हो जाती है सपोर्ट के साथ। ये जब वाटर इसको प्रेस करता है यूं करके आकर, इसको प्रेस करेगा, वाटर का प्रेशर होगा तो ये इसके साथ यूं करके प्रेस हो जाएगा और इसके साथ अटैच हो जाएगा और इसको मूव करने में हेल्प करेगा। इन्हें कहते हैं ट्यूब फीट। तो इसमें जो ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन है वो ट्यूब फीट है। ट्यूब फीट कहां प्रेजेंट होते हैं? ट्यूब फीट्स आर प्रेजेंट इन ग्रूव्स। ट्यूब फीट्स आर प्रेजेंट इन ग्रूव्स। ग्रूव्स का मतलब है डिप्रेशन along the margins of the arms, arms के margins के साथ होते हैं, they help in locomotion। tube feet are present in grooves along margins of arms, arms के margins के साथ present होते हैं। और इन tube feet का function क्या है? इन tube feet का function है locomotion, they help in locomotion। ये locomotion में help करते हैं, ये movement में हेल्प करते हैं। सही डायग्राम एक बार दोबारा समझा दें। अच्छा बेटा मैं इस तरह बता देता हूँ, आपने वो देखा होगा शक्कर, जिसे दीवार के साथ या गाड़ी के शीशे के साथ यूं करके प्लास्टिक का बना होता है, ऐसे प्रेस कर देते हैं तो वो सक हो जाता है, साथ अटैच हो जाता है। वो क्या कहते हैं उसको? शक्कर कहते हैं, क्या कहते हैं? शक्कर। यस। आपको समझ आ गई? गाड़ी के शीशे के साथ लगा दें, रबर का बना होता है, साथ कोई चीज उसके लटका दें, या दीवार के साथ ऐसे होता है यूं करके, ये इस तरह होता है, तो ये ऊपर से जी सर। प्रेस करें तो साथ अटैच हो जाता है ना। कुछ आपको आइडिया यस होगा? सर। ऐसे ही बेटा ये ग्रूव है, ये वाला, ये देखें ये ग्रूव है, ठीक है, तो उस शक्कर के तौर पर ये काम करता है। ये कोई सपोर्ट है, ये वाली, ये रॉक वगैरह है, तो इधर से यूं करके वाटर आएगा और इसके ऊपर प्रेशर डालेगा, तो ये जाकर इसके साथ यूं करके अटैच हो जाएगा सक्शन प्रेशर के जरिए। तो इसे कहते हैं ये ट्यूब फीट के तौर पर काम कर रहा है, फीट के तौर पर काम कर रहा है, जो सपोर्ट के साथ अटैच होगा, बॉडी इसका इस तरफ ड्रैग हो जाएगा, बॉडी को इस तरफ खींच लेगी, ये पूरा बॉडी इस तरफ आ जाएगा। तो ट्यूब फीट जो है वो ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन है। और ट्यूब फीट जो है वो कहां प्रेजेंट होते हैं? इन ग्रूव्स। ग्रूव का मतलब है डिप्रेशन में प्रेजेंट होते हैं, और ये डिप्रेशंस कहां प्रेजेंट हैं? अलोंग द मार्जिन्स ऑफ द आर्म्स, आर्म्स के जो मार्जिन्स हैं उनके साथ ये ग्रूव प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, ट्यूब फीट के बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन के हवाले से, रिप्रोडक्शन के हवाले से सेक्सेस आर सेपरेट और फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। रिप्रोडक्शन के हवाले से देखें तो सेक्सेस सेपरेट होते हैं। सेक्सेस सेपरेट का मतलब है मेल और फीमेल जो हैं वो एक दूसरे से अलग-अलग होते हैं। और फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल है। फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल होती है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल
आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल। तो रिप्रोडक्शन के दौरान जो लार्वा बनता है उन लार्वे का नाम है बाइपिनेरिया एंड ब्रैक्यूलेरिया। बाइपिनेरिया एंड ब्रैक्यूलेरिया लार्वी। तो इनके जो लार्वी हैं, देखिए लार्वा सिंगुलर है, लार्वा सिंगुलर, और इसका प्लूरल है लार्वी। लार्वी का नाम है जो इनके एम्ब्रियोज हैं, इनके एम्ब्रियोज का नेम है बाइपिनेरिया एंड ब्रैक्यूलेरिया। ये जो बाइपिनेरिया और ब्रैक्यूलेरिया है ये कौन से लार्वी हैं? दीज आर रेडियल बाइलैटरल सिमेट्रिकल लार्वी। बाइलैटरल सिमेट्रिकल लार्वी, ये बाइलैटरल सिमेट्रिकल लार्वी हैं। बाद में ये बाइपिनेरिया और ब्रैक्यूलेरिया इनके लार्वे का नाम है, ये बाइलैटरल सिमेट्रिकल हैं, और जब ये अडल्ट होते हैं तो ये लार्वी जो हैं आगे चेंज हो जाते हैं इनटू रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री में चेंज हो जाते हैं। अच्छा, एक दो बातें और भी हैं, और ऑटोटोमी एंड रीजनरेशन इज कॉमन इन देम। ये 13 पॉइंट में लिख रहा हूं, ऑटोटोमी और रीजनरेशन। देखिए रीजनरेशन का तो आपको पता है ना, रीजनरेशन का मतलब है अगर कोई बॉडी का पार्ट कट जाए तो वो दोबारा रीजनरेट कर देता है। जैसे ये स्टार फिश है, स्टार फिश के 2 आर्म्स यहाँ से कट चुके हैं, तो ये जो दोनों आर्म्स हैं ये दोबारा रीजनरेट कर लेगी, दोबारा बना लेगी। तो एबिलिटी टू रीगेन लॉस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। और ऑटोटोमी का मतलब है डेलिब्रेट शेडिंग ऑफ द बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट्स को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक सेपरेट कर देना, यानी एनिमल खुद अपने बॉडी पार्ट को काट कर फेंक देता है और फिर वो बॉडी पार्ट दोबारा रीजनरेट हो जाते हैं, इसे ऑटोटोमी कहते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, लिजर्ड है, वो अपनी टेल, अगर कोई एनिमी उसके ऊपर अटैक करता है तो वो अपनी टेल को काट कर फेंक देती है, ये प्रोसेस ऑटोटोमी है। तो इनमें भी ऑटोटोमी जो है वो कॉमन है, यानी ये अपने बॉडी पार्ट्स जो हैं अपनी मर्जी के मुताबिक अपने से सेपरेट करके फेंक देते हैं। फिर इनकी कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स में शामिल है स्टार फिश है, ब्रिटल स्टार है, सी अर्चन है, सी कुकम्बर है, ठीक है, ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं इनकी। तो नंबर 14 इनकी एग्जांपल्स कौन सी हैं? ये बुक में सारी एग्जांपल्स लिखी हैं, उनके मैंने नाम बोल दिए हैं। कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं इनकी? स्टार फिश, ब्रिटल स्टार, सी लिली, सी अर्चन, सी कुकम्बर एटसेट्रा। फिर बॉडी की शेप कैसी होती है? बॉडी की डिफरेंट शेप्स होती हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, स्टार शेप विद शॉर्ट आर्म्स, स्टार शेप है और उसके आर्म्स जो हैं वो शॉर्ट है, जैसे स्टार फिश है। बेटा ये जो है डायोसियस हैं, यानी मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन सेपरेट है। ये देखिए बेटा, डायोसियस मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन इनके सेपरेट होते हैं, यानी मेल अलग और फीमेल अलग होती है। बेटा इनकी शेप जो है वो स्टार शेप है विद शॉर्ट आर्म, या स्टार शेप विद लॉन्ग आर्म ब्रिटल स्टार, या क्यूकम्बर शेप है जैसे सी क्यूकम्बर है, सी अर्चन, जो सी अर्चन जो है ये डिफरेंट बिस्किट शेप हैं, ये इनकी डिफरेंट शेप्स हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के हवाले से ये जो है जैसे सिपियां वगैरह जो हैं ये फूड के तौर पर भी यूज की जाती हैं। इसके अलावा ये जो है फर्टिलाइजर के तौर पर भी यूज किए जाते हैं, ठीक है, और इसके अलावा स्कैवेंजर्स के तौर पर काम करते हैं। स्टार फिश जो है वो स्कैवेंजर्स का मतलब है ईट अप डेड एनिमल्स, डेड एनिमल्स को वो कंज्यूम करते हैं। सी के बॉटम में जो डेड एनिमल्स होते हैं उनको वो डिकम्पोज कर लेते हैं, उनको वो कंज्यूम कर लेते हैं। दे में डिस्ट्रॉय द ऑयस्टर बेड। ऑयस्टर जो है ये बेटा फाइलम मोलस्का से बिलोंग करते हैं। ऑयस्टर बेड का मतलब है सी के बॉटम में ऑयस्टर की बहुत बड़ी तादाद होती है और कारपेट सा बना होता है, उनके ऊपर ये अटैक करते हैं ये जो स्टारफिश वगैरह हैं, और उन ऑयस्टर्स को ये खत्म कर देते हैं। और सी अर्चन जो है वो
पॉइजनस स्टिंग होते हैं जिसकी वजह से एनिमल्स को स्टिंग करते हैं। तो फाइलम इकाइनोडर्मेटा के हमने ये डिफरेंट फीचर्स देखे। देखिए बेटा, अगर पूछा जाता है कि राइट डाउन द जी फीचर्स ऑफ फाइलम जी बेटा। सर सेकंड पैराग्राफ में थर्ड लाइन दोबारा बता दें। द स्पाइंस विच स्टिक आउट थ्रू डेलिकेट स्किन अकाउंट फॉर देयर नेम। अच्छा हाँ बेटा, ऐसे होता है कि इनकी बाहर डेलिकेट स्किन है, स्किन बहुत डेलिकेट है, ठीक है। उसके ऊपर जो है अंदर से बेटा जो मेसोडर्म है ना, उससे स्केलेटन बनता है जिसमें प्लेट्स होती हैं बेटा, इस तरह करके प्लेट्स होती हैं, और इन प्लेट्स जो है इनसे स्पाइंस बाहर आते हैं यूं करके, ये स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं इनकी बॉडी के ऊपर। तो बेटा इनको ऐसा नाम क्यों दिया गया है, इकिनोडर्मेटा। इकिनो का मतलब है स्पाइनी और डर्मा का मतलब है स्किन। स्किन के ऊपर बहुत सारे स्पाइंस होते हैं, इसलिए इन्हें इकिनोडर्मेटा का नाम दिया गया है। ये बात समझ में आ गई बेटा? जो मेसोडर्म है वो हमारे पास प्लेट्स की फॉर्म में होते हैं और उनके अंदर से हमारे पास स्पाइंस निकलते हैं। देखें, जब ये एम्ब्रियो की स्टेज में होते हैं तो 3 लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, जैसे बेटा देखें, जैसे हमारी बोन्स है ना, हमारी बोन्स किससे बनी है, हमारी बोन्स मेसोडर्म से बनी है। ऐसा स्केलेटन जो मेसोडर्म से बनता है उसे एंडोस्केलेटन कहते हैं। बात समझ में आ गई? अगर स्केलेटन एक्टोडर्म से बने तो उसे एक्सोस्केलेटन कहते हैं। जैसे आर्थ्रोपोड का जो स्केलेटन है वो एक्टोडर्म से बनता है और वो बाहर, बॉडी के बाहर प्रेजेंट है। अगर वो एक्टोडर्म से बनता है तो उसे एक्सोस्केलेटन कहते हैं। इनका स्केलेटन बन रहा है मेसोडर्म से, तो इनके स्केलेटन को कहते हैं एंडोस्केलेटन। हालांकि वो बाहर प्रेजेंट है, बॉडी की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है। मेसोडर्म से वो राइज होता है लेकिन सरफेस के ऊपर आ जाता है। ये बात समझ में आ गई? और मेसोडर्म से और भी ऑर्गन्स इनके बनते हैं। एम्ब्रियो की स्टेज में ये 3 लेयर्स होती हैं, बाद में ये तीनों लेयर्स डिफरेंट स्ट्रक्चर में चेंज हो जाती हैं। जैसे इनकी एक्टोडर्म है उससे स्किन बन जाती है, जैसे इनकी मेसोडर्म है उससे ये स्केलेटन भी बनता है, इनका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी बनता है, मसल्स भी बनते हैं। सर वैसे इनके स्केलेटन को एक्सोस्केलेटन होना चाहिए, लेकिन हम एंडोस्केलेटन इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये इनसाइड से बने हैं। जी बेटा ठीक है, क्योंकि ये मेसोडर्म से बना है। लेकिन सर इसी तरह से जो बाकी एक्सोस्केलेटन होते हैं वो भी तो इनसाइड से अराइज नहीं होते। नहीं बेटा, जैसे आर्थ्रोपोड का स्केलेटन है ना, वो बाहर एक्टोडर्म से ही बना है, उसे एक्सोस्केलेटन कहते हैं। ये बात समझ में आ गई? 2 तरह से हम डेफिनेशन देखते हैं, लोकेशन के लिहाज से और ओरिजिन के लिहाज से। यानी स्केलेटन की डेफिनेशन हम देखते हैं लोकेशन के लिहाज से, ओरिजिन के लिहाज से। अगर मैं लोकेशन के लिहाज से कहूं तो ये कौन सा स्केलेटन है, बाहर प्रेजेंट है ना, तो इसलिए कौन सा है, एक्सोस्केलेटन। लेकिन हम डिफाइन करते हैं ओरिजिन के लिहाज से। तो ओरिजिन के लिहाज से ये किससे बना है, मेसोडर्म से बना है। अगर मेसोडर्म से बनता है तो एंडोस्केलेटन कहते हैं। बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है, यस सर। चलो। सर इसी तरह अगर जो एक्टोडर्म से बना हुआ है लेकिन वो इनसाइड द बॉडी है तो हम उसको एक्सोस्केलेटन कहेंगे। जी बेटा, लेकिन जो एक्टोडर्म से बनता है वो बाहर ही रहता है। हाँ, बात आपकी ठीक है। अच्छा, ये फाइलम हो गया। इसके बाद फाइलम हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, ये 2 फाइलम आपको मैंने करवाने हैं। इसके बाद मैंने 2 फाइलम के लिंक आपको भेज दूंगा, आप वो देख लेना दोनों फाइलम, ठीक है। मैं अभी वो कर देता हूँ, व्हाट्सएप कर देता हूँ, ठीक है। मैं फिर तकरीबन टाइम भी खत्म हो गया है, ठीक है बेटा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।